इसको एक वर्ड में लिखना हो कि मैम ये प्रॉपर्टी जिसमें मतलब हम बोल रहे हैं कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम, है ना, एग्जैक्टली तो कल हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था चैप्टर को, हमने पहली इंपॉर्टेंट चीज मैटर के बारे में पढ़ा था। तो मैटर तो सबको ही पता होना चाहिए, एग्जाम में भी तुम्हें सीधा पूछा जाएगा और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए, डेली लाइफ से लिंक्ड है बिल्कुल, है ना। तो एक बार कोर्स के बारे में समझ लेते हैं जो बच्चे नए हैं। कोर्स का तुम्हारा ये सीन है कि तुम्हारे 12 चैप्टर्स हैं कोर्स में। पहले जो 4 चैप्टर्स रहेंगे वो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, है ना। पहला तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, तो इसमें तो तुम वही पढ़ोगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। जो अपना दूसरा चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर कितने टाइप का होता है। तो उसमें हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर आएगा और फोर्थ चैप्टर, दोनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, अगर तुम्हें आगे भी अपना साइंस ही परस्यू करना है, जैसे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो पूरा का पूरा तुम्हारा बेसिस है केमिस्ट्री का। और लास्ट जो चैप्टर रहेगा अपना वो रहेगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। वैसे हम क्या करने वाले हैं, कोर्स को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कोर्स को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम पहले एक चैप्टर केमिस्ट्री का करेंगे, क्योंकि मैं ही टीचर हूँ, तीनों सब्जेक्ट्स मुझे ही पढ़ाने हैं। तो पहले एक केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक चैप्टर बायोलॉजी का, उसके बाद हम फिजिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके तीनों के सीक्वेंस वाइज हम लोग चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने पहले केमिस्ट्री का अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इसके बाद हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन वाला चैप्टर। तो ऐसे ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो हमने कल की क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, 2-3 प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। तो कल की क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि मैटर का मतलब होता है वो चीज जिसके पास क्या होता है मैम, जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम होता है। अब इन दोनों का बहुत ही ज्यादा गहरा मतलब है, तुम्हें सुपरफिशियल मतलब तो इनका पता होगा। हाँ जी, क्या किसी को मास का मतलब पता है कि मास क्या होता है? नहीं, मास और वेट अलग अलग है, वेट नहीं होता मास, वेट इज डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे ताकि हमारी चीजें क्लियर हो, जो हमारे डाउट हैं वो क्लियर हो, क्योंकि बोलोगे तभी तो पता चलेगा ना मुझे तुम क्या सोच रहे हो इस टॉपिक के बारे में। देखो जो तुम्हारा मास होता है, मास क्या होता है? प्रत्यक्ष। कल मैंने बताया था तुम्हें, नावे लेट हो गए, स्कूल से कितने बजे आए थे? चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इसे 3:30 बजे करिए ताकि तुम लोग आराम से आ जाओ। तुम लोग 2:30 आए थे, तुम कितने बजे आए थे अंजलि स्कूल से? 1। इनके स्कूल वाले रिलैक्स है, जाओ घर जाओ मजे करो। हाँ जी, ये तो भी आया दौड़ते हुए, इसका तो मुझे पता है 3 बजे। और तुम कितने बजे आते हो स्कूल से? 1:30। आप आरुष 2 o'clock, है ना, 1:30। सबसे चिल अंजलि के स्कूल वाले कहते हैं जाओ बेटा 7 बजे आओ, 1 बजे घर जाओ वापस, है ना, 1 बजे वो भेज देते हैं, ठीक है। तो इसलिए 3:30 क्लास कर दिया ताकि आराम से खाना पीना खा के। और भैया किसी को ऐसी प्रॉब्लम है ना कि खाना नहीं खाया जाता जल्दी में, कौन कौन है, कोई होगा ऐसा भी पक्का, एक आधा पेशेंट तो ऐसा होगा मरीज यहाँ पे कि बस खाना नहीं जल्दी से खाया जाता, आराम से खाते हैं फरमा फरमा के। कौन है बता दो, वैसे ही मुझे पता चल जाएगा पूरे सेशन के लास्ट तक, तो मुझे पता ही चल जाता है कौन कितने पानी में है, तुमसे ही पता चल जाएगा। और तुम मेरे से तुम्हारी मम्मियाँ मुझे बताएंगी, तुमसे ही मुझे पता चल जाएगा कि हम ऐसे हैं मैम, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इतना ओपन रहूंगी कि तुम खुद अपनी बातें मुझे बताया करोगे आके कि मैम ऐसा सा है। हाँ जी, कौन है जो खाना पीना लेट खाता है? सारे अच्छे बन रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, खा लेते हो तो टाइम से। हाँ जी आ जाओ। मास और वेट देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कल मैंने मास के बारे में तुम्हें बताया था, किसी को याद है कि मैंने मास के बारे में क्या बताया था कि मास क्या होता है मैम अगर वेट नहीं होता? हम तो यही बताते हैं। कल तुम ये भी पढ़ के गए हो कि अगर हमें मास को नापना हो, मेजर करना हो, तो किस में नापते हैं? किलोग्राम्स में। अगर वॉल्यूम को देखना हो तो क्यूबिक मीटर में, या फिर मैम कॉमन यूनिट होती है लीटर्स, कल पढ़ के गए हैं। तो मैम हम तो किसी को यही बताते हैं कि मेरा वेट 50 किलो है, मेरा वेट 60 किलो है, मेरा वेट 70 किलो है। यहाँ तो आप मास और वेट को अलग अलग बता रहे हो, अलग अलग ही है। ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्लियर करूंगी, या इस चैप्टर के लास्ट में कर दूंगी। अभी मास पे फोकस करो। मास क्या होता है? मास मैंने तुम्हें बताया था कि मास किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो उसके इनर्शिया से डिफाइन होती है। ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया, बट ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, चैप्टर की शुरुआत है मास से। तो ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मास और वेट अलग अलग है। ये तो भूल ही जाओ कि वेट और मास एक चीज है, एक नहीं है। इनर्शिया कौन सी मुसीबत है? कल मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया था कि से फॉर एग्जाम्पल अंजलि को ले लेती हो, किसी को भी ले लो, तुम में से सारे मेरे से कमजोर ही हो। आई एम 70 kgs, तुम लोग कितने कितने किलो के हो? अंजलि 35, डोंट नो, 55, 51, 55, 55। तो सारे कमजोरी हो मेरे से। किसी को भी यहाँ खड़ा करूं और धक्का दूं, क्या होगा? आराम से, मतलब बड़े आराम से, तो शायद इतने आराम से भी नहीं कोई ज्यादा धक्का वो करेगा तो। लेकिन अगर सर खड़े हो जाए या खली आ जाए, खली
खली को जानते हो ना, कौन है खली? द ग्रेट खली, जानते हो। अगर मैं खली को धक्का दूं क्या होगा? खली तो ना हिल रहा मुझसे, तो नहीं हिलेगा मुझसे। तो क्या है, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है मैम हर एक बॉडी की टेंडेंसी होती है टू अपोज द मोशन। ध्यान से सुनो, ये आएगा तुम्हारे कोर्स में ही है सब कुछ, ठीक है, लेकिन चीजें बाद में आएंगी। जैसे ये वाली चीज समझनी जरूरी है अभी कि मास होता क्या है। टेंडेंसी टू रेजिस्ट द स्टेट ऑफ मोशन। भाई किसी बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देना चाहता। मैम मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है ना, उसको यही अच्छा लग रहा है कि मैं रेस्ट पे रह जाऊं। अगर कोई मोशन में है तो वो चाह रहा है मैं मोशन में रहूं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हो गया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टन करते हैं, इसको भूल जाओ। तो ये मतलब होता है इनर्शिया का कि जिसका मास ज्यादा होता है ना, उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, जिसमें मैटर ज्यादा होगा, इसका मतलब उसको तुम अगर धक्का दोगे ना, वो ज्यादा अपोज करेगा। जैसे कि एक साइकिल ले लो, एक ट्रेन ले लो, दोनों पे धक्का लगाओ, कौन सा ज्यादा रेजिस्ट करेगा? कौन सा अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहेगा? नहीं, ऑब्वियसली मैम उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। तो हम बेसिकली केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी मास और इनर्शिया का लिंक है। इनर्शिया का मतलब है किसी बॉडी की एबिलिटी कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाह रहा। वो रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है ना बॉडी, उसको मास कहते हैं बेसिकली। टेंडेंसी का मतलब है एबिलिटी, क्षमता, हिंदी में। तो टेंडेंसी मतलब एबिलिटी, ठीक है। तो मास का मतलब बहुत डीप है। मास का मतलब वेट नहीं है। आज के बाद ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 9th क्लास की साइंस पढ़ रहे हो, मास और वेट अलग अलग है। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी नहीं पता होती क्या है, अभी धीरे धीरे सब सीख जाओगे, है ना। हैव सम पेशेंस। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है तो जगह घेरना, कितनी जगह घेर रहे हो, है ना। कितना स्पेस कोई चीज ऑक्यूपाई कर रही है, ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये दो चीजें हैं। हर एक वो चीज जिसका अपना कोई मास है, जिसका अपना इनर्शिया है ना। जैसे मेरे को इसको धकेलना है तो मेरे को कुछ फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना इसके ऊपर, और इसकी टेंडेंसी की है उसको अपोज करे, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी भारी चीज होगी वो उतना ही ज्यादा क्या करेगी? अपोज करेगी कि मेरे को नहीं मूव होना, तो उसका मास भी ज्यादा होगा इसका मतलब, ठीक है। दूसरी चीज है जितना स्पेस ले। अब तुम अपने आसपास कोई भी चीज देख लो, कोई भी, मोबाइल, तुम्हारी रजिस्टर, तुम्हारा पेन, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा चश्मा, तुम खुद, सारी ये तुम सबके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है। मास भी है तुम्हारा, तुम्हारा वॉल्यूम भी है। स्पेस ले रहे हो कि नहीं ले रहे इस रूम में? किस पहले जब तुम आए थे, जब क्या था यहाँ, जिस जगह पे तुम बैठे हो भी, से फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे बैठे हो, ये तुम हो इस क्लास में, इस स्पेस में बैठे हो तुम, पहले कौन था यहाँ? पहले कौन बैठा हुआ था तुम्हारे आने से पहले इस जगह पे? एयर, एयर थी ना पहले। तो एयर को तुमने रिप्लेस करके तुम खुद घुसे हो इस स्पेस में, इसका मतलब तुमने जगह घेरी है। पहले एयर थी यहाँ, अब तुम बैठ गए उसमें। जैसे कल कोई बता रहा था मैम एयर तो स्टेट ऑफ मैटर ही नहीं है। भाई एयर का मास भी होता है, एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। कैसे? गुब्बारे में भर लो होगा भाई, वो गुब्बारा फूल कैसे गया? पहले पिचका हुआ था, तुमने हवाई तो भरी है। जब तुम कह रहे हो हवा मैटर नहीं है, तो फूला कैसे? स्पेस कैसे ऑक्यूपाई कर ली गुब्बारे की सारी कैसे कर ली? है ना मैटर, मैटर है भाई। कौन सी चीज मैटर नहीं है? ये पढ़ा था। फिर इसके बाद आ जाओ उस पर भी फोकस करो। नॉन मैटर या फिर नॉट मैटर, ये भी हमने पढ़ा था कल। बताओ कौन कौन मैटर नहीं है? बहुत सारी चीजें, इमोशन सारे, लव, प्यार, नफरत, दुश्मनी, सब कुछ है ना। इसके है कोई मैटर है ये? और बताओ, ये इलेक्ट्रिसिटी कौन? ड्रीम्स, मैंने सोचा गेम्स, ड्रीम्स, हाँ। और बताओ, है जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी या साउंड जो है वो क्यों वो नहीं है? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या होती है? मैटर होती है। एक चीज बताई थी कल इंटरेस्टिंग, वैक्यूम क्या होता है? कौन बताएगा? जहाँ कुछ भी ना हो, खाली जगह, बिल्कुल खाली। हाँ मतलब वैक्यूम है, हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, खाली जगह है। कहाँ है? जहाँ तारे, आसमान, यहाँ सब वैक्यूम है ऊपर जाके, ठीक है। जहाँ सूरज, तारे सब प्रेजेंट है, वो सब वैक्यूम है। मतलब जहाँ एयर भी ना हो, बिल्कुल खाली जगह। अर्थ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, कल बताया था तुम्हें। कोई टेस्ट ट्यूब है, मान लो से फॉर एग्जाम्पल तुम्हें उसमें से हवा निकालनी है, तो वैक्यूम पंप लगा के सारी एयर को बाहर सक कर लेते हैं। इसका मतलब उस जगह पे क्या हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। मतलब वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई नेचुरल है। अब जैसे कल पूछा था किसी ने कि मैम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैटर क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है पहले बताओ।
तो इसमें तुम्हारे कल हमने पढ़ लिए थे, जिसके नोट्स छुड़े हुए हैं एक बार बच्चों इनको बता दो, जो नए बच्चे आएंगे इनको कितने पेजेस छोड़ने हैं अपनी रजिस्टर के, जल्दी बता दो इनको कितने। एक एक ऐसे छोड़ दो, एक पेज पूरा, ठीक है। जो तुम आज मैं लिखवाऊंगी उसको आगे से तुम्हें स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, ठीक है सिद्धू, एक पेज पूरा यही रहना, जाना मत। हाँ जी इधर आओ जरा, मैं क्या लिखने वाली थी यहाँ, मैं यहाँ बहुत सारी चीजें लिख रही थी, जैसे कि कौन कौन मैटर नहीं है, इमोशंस। और भाई मुझे सर से पता चला है तुम्हारा मैथ्स सबका वीक है, मेहनत करो, मैथ्स रिक्वायर मेहनत। और मेहनत कैसे होती है, रोज का भी तुम्हें एक हफ्ते तक मैं ही लेक्चर दूंगी, जब तक तुम मेहनत नहीं करने लग जाओगे, मेरा यही काम होता है बच्चों को पुश करने का, ठीक है। क्योंकि तुम यहाँ आ गए हो गलती से, तुम कहीं और जाते ना तो तुम इतना भटकते, तुम्हें पता ही ना चलता कि हमें करना क्या है भाई जीवन में, पढ़ना कैसे है, मौज मस्ती करनी है ट्यूशन में आके, चिल मारना है, दोस्तों से बातें करनी है, गपशप लड़ानी है, बाहर खड़े होना है 10 मिनट फिर अंदर। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, सीधे आओ बैठो पढ़ो और जाओ घर, फिर रिवाइज करो, तुम्हें यहाँ गाइडेंस मिलेगी अच्छी खासी, ठीक है। अब तुम ये बता दो, अगर जहाँ पे भी वीक हो उस चीज़ को तुम्हें इंप्रूव करना ही है बेटा, पढ़ना ही है तुम्हें। वो कैसे होगी, टाइम दे के होगी, टाइम तो देना पड़ता है पढ़ाई को, ठीक है। रोज जाके मैथ्स में वीक हो तो मैथ्स को 1 घंटा दो। साइंस में तो वैसे तुम्हें पता ही है, साइंस तो हर क्लास की आसानी होती है। क्यों आसान होती है, क्योंकि मैम उसी क्लास का उसी क्लास में भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाता है ना। और पीछे की थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो इतना तो रिकॉल कर ही पाते हो। मैथ्स में क्या दिक्कत आती है, कैलकुलेशंस की। अगर कहीं 6th मिसिंग है, 6th क्लास, तो 7th भी दिक्कत है, 7th मिसिंग है तो 8th, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। उसको तुम इंप्रूव कर सकते हो। अब तुम 9th में यहाँ गए हो, तुम क्या करो, 1 घंटा तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास हुआ करेगी, अलग से प्रैक्टिस बनेगा रजिस्टर, तो उसमें करो। जहाँ वीक हो उसको 10 बार करो, उसी टाइप के क्वेश्चंस को। वो सर का काम है, वो सर देंगे अपने आप। लेकिन तुम्हें सीखना है, तुम्हें अंदर से आना चाहिए कि मेरे को इंप्रूव करना है यार। जब तक वो नहीं आएगा ना, कोई टीचर तुम्हें कितना ही पुश कर ले, तुम नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो उस चीज़ पे फोकस करना है। तो हमने कल ये पढ़ लिया था कौन कौन मैटर नहीं है मैम, इमोशंस मैटर नहीं है, दोस्ती मैटर नहीं है मैम, और जल्दी बताओ फटाफट। ये ड्रीम्स के पीछे पड़ा हुआ है, इसका ड्रीम्स लिख देती हूँ एक बार। और बताओ, और हमने क्या पढ़ा था, सुनना, सूंघना और देखना, ये सारे क्या हैं, ये कोई मैटर नहीं है। और बताओ और क्या पढ़ा था, थॉट। और बताओ क्या पढ़ा था, लाइट। और बताओ, ये कोई मैटर नहीं है। ये तुम बस, तुम्हें क्या करना है, सोच लो बैठ के कि मास है क्या इनके पास। हाँ जी, हाँ वो है, लेकिन वहां पे मेंशन है ना स्मेल ऑफ परफ्यूम, उस पर आ रही हूँ मैं अभी। वो भी हम टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है वो मैटर है, लेकिन स्मेल मैटर नहीं है। स्मेल मतलब सूंघना। सूंघना क्या, सूंघने का कोई मास है क्या, सूंघने कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, नहीं। लेकिन जब उसने मेंशन कर दिया मैटर, परफ्यूम बता दिया ना उसने, तो परफ्यूम तो मैटर है ना। स्मेल ऑफ परफ्यूम कैसे आएगी, इसका मतलब मैम एयर में किस चीज़ के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, परफ्यूम के। परफ्यूम तो मैटर है फिर, है ना। तो वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन आंसर में। इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किसी को पता है। करंट, यार करंट भाई इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी। और है ना, हम मैम फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ चार्जेस, एनर्जी नहीं, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अभी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में ज़्यादा पढ़ा नहीं रही हूँ तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारे 4th चैप्टर में आएंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया इतना बहुत है। चार्ज तो पता होगा ना क्या होता है, वो देखा है, करंट लगता है सर्दियों में बहुत तगड़े वाला। कंघी कर ली बैठ के धूप में तो बाल खड़े हो गए हैं, है ना। चेयर पे से उठे तो एकदम से पिचाक कोई झटका सा लगा, दरवाज़ा खोला धूप में से आके सर्दियों में तो करंट लगता है ना, वो है ना, वो स्टैटिक चार्ज होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना, ठीक है। मैम ये क्यों आपका जो है वो मैटर नहीं है, देखो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे साउंड हो, ये सारे क्या है, ये होते हैं बच्चे अपनी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी की फॉर्म्स है। फ्लो किसी चीज का बहना, बहने की टेंडेंसी। चार्ज को भूल जाओ, चार्ज तो देखो, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, खैर। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका तो थोड़ा सा मास भी होता है, लेकिन फ्लो किसी चीज का बहना, ये थोड़ी ना होगा मैटर। किसी चीज के फ्लो करने की एबिलिटी, वो थोड़ी ना मैटर होगी, सुन रहे हो। इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, एक 2 चीजें लिख रही हूं, ये बताना। वाटर, वाटर तो मैटर है, लेकिन उसका फ्लो, उसके फ्लो करने की एबिलिटी वो थोड़ी ना मैटर है। वाटर तो मैटर है, लेकिन फ्लो करने की एबिलिटी मैटर नहीं है ना। तो ये चीज़ें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, हमने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी। कल की क्लास में हमने ये भी देख लिया था, एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ कि भाई जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से होता है।
अगर हम 9th क्लास की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो 2 तरीके से होता है। हाँ जी, कौन से 2 तरीके हैं बच्चों, जल्दी बताओ। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होता है। फिजिकल क्या होती है, जल्दी बताना जरा। नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ कौन सी होती हैं। डेफिनेशन कोई बताएगा कि मैम इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, लिखवाया भी था मैंने, घर जाके जरूर पढ़ना है डेली, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होना, घूमते रहने से गली गली। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैम वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको या तो देख के बता सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकें अपने सेंस ऑर्गन से, या फिर मेजर कर सकें, है ना। जैसे कि अगर किसी का हमें मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, निकाल देंगे जी। किसी का टेम्परेचर बताना है, बता देंगे जी। बर्फ का कितना टेम्परेचर, डालो थर्मामीटर, मेजर करके बता दो। डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और किसी को देख के उसका शेप, साइज बता देंगे, उसका कलर बता देंगे। तो ये प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज मैम वो होती हैं जो हम किसी की केमिकल रिएक्शन से ही बता सकते हैं, ऐसे नहीं तुम बता पाओगे। इनको कैसे बता पाओगे मैम, इसके लिए तो हमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ती हैं, तब बता पाएंगे, ऐसे कहाँ बता पा रहे हैं, है ना। से फॉर एग्जांपल पानी है, पानी में बिजली छोड़ दी, देखा भाई क्या रिएक्शन हुई, तो लैब में देखा पानी में बिजली छोड़ी ना, तो हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ऑक्सीजन गैस अलग हो गई, तो मतलब केमिकल रिएक्शन है ना। तो ये सारी हमने पढ़नी है। इसका मतलब ये तो देख के ही बता दोगे, या नाप तोल लोगे किसी चीज़ से, वेट है, ठीक है, रखा मशीन पे, मास बता दिया तुमने। ये नहीं बता सकते, इसको तो रिएक्शन करवानी पड़ती है। जैसे कि अगर से फॉर एग्जांपल, किसका एग्जांपल लूँ, कैल्शियम कार्बोनेट होती है एक चीज़, मैम उसको मैंने बहुत गर्म किया, मैंने इतना गर्म किया, क्या कोई असर होगा इस पर? हाँ असर होगा। क्या असर होगा? ये चूना बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी फटाफट से। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें चीज़ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है तुम्हारी, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। अब हमें इस चैप्टर पे इसका फोकस है। तुम्हें पता है मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या करते हैं, अभी हम रिवाइज ही कर रहे हैं, हमने कल पढ़ लिया था। मैं ये पढ़ा रही हूँ ताकि नहीं ना लगे कि पता नहीं कहाँ से क्या टपक गए बीच में, किस टॉपिक में कूद गए हम लोग, ठीक है। तो ये पढ़ना है हमने इस चैप्टर में। बेसिकली 2 और होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, बट वो एनसीईआरटी ने काट दिए हैं। सीबीएसई कहती है कि 11th में पढ़ लेना, जितना शौक है पढ़ने का वहाँ निकाल लेना, ठीक है। अभी कम कर दिया है प्लाज्मा और बीईसी, वो साइन कंसंट्रेट है ना, वो 11th क्लास के लिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें हैवी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है भैया। स्टार्ट कर लें चैप्टर, चलो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना। अब हमने एक चीज़ और पढ़ ली थी कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अगर तुम किसी भी मैटर के अंदर 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 घुसोगे क्या मिलेगा? पार्टिकल। क्या पार्टिकल इतना बड़ा होगा कि आंखों से दिख जाएगा? नहीं, पार्टिकल कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा पार्टिकल होगा, ठीक है। बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, है ना, हर चीज बस यही बोल देते हैं हम। अब इसके लिए हमें करनी है एक्टिविटी कि मैम हम कैसे मान लें कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। कैसे मान लें, मतलब कोई प्रूफ तो दे दो यार, साइंस है ना, साइंस में तो प्रूफ होता है। कैसे मान लें कि आपने कल बता दिया था, 2 चीजें बता दी थी आपने कि जो मैटर इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो बताओ कैसे मान लें? एक्टिविटी है भैया दिखाने के लिए तुम्हें। 2 वर्ड है यहाँ पे, एक वर्ड है पार्टिकुलेट और एक वर्ड है कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों में कशमकश है। अगर मैं ये कह रही हूं पार्टिकुलेट है, इसका मतलब ये है कि मैटर जो है वो मिलकर बना हुआ है छोटे 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 पार्टिकल से, ना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखने वाले, ना तुम्हें आंखों से दिखने वाले। स्पेशल टेक्निक्स होते हैं जिनकी हेल्प से तुम्हें पता चलेंगे। एक तो ये है कि मैटर ऐसा है अंदर से, या फिर मैटर ऐसा ईंट जैसा है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ईंट चढ़ी हुई है ऐसे। ये 2 चीजें हैं। मैटर जो है वो पार्टिकल्स का मिलके बना हुआ है, छोटा छोटे छोटे छोटे, या फिर ऐसे है कि एक ईंट के ऊपर दूसरी तीसरी ईंट रखी हुई है, जैसे दीवार चिन जाती है ना, दीवार में कैसे होती है, एक ईंट दूसरी तीसरी, है ना। तो वो है ऑप्शन तुम्हारे पास। ये 2 ऑप्शन हैं, ये तुम्हें खुद से इस एक्टिविटी के थ्रू एनालाइज करके खुद बताना है कि मैटर मेरा अंदर से ऐसा है। अगर मैं बहुत जूम इन करता हूँ मैटर के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर, तो वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है या ऐसी ईंट पे ईंट रखी हुई है, ठीक है। तो ये तुम्हें यहाँ पर क्लियर करना है। देखो एक बार अपनी बुक खोलो, एक्टिविटी पढ़ो। बुक रोज लानी है तुम्हें, हमने कोई एक्टिविटी छोड़नी नहीं है, हमने बुक को ढंग से समझ के पढ़ना है, रट्टे हमने लगाने नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पढ़ लो जरा एक्टिविटी नंबर 1, जल्दी से पढ़ो और बताओ मुझे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें इस एक्टिविटी से।
जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी। और गर्मी लगी तो एसी ऑन कर लेंगे कल। हाँ जी बताओ जल्दी, क्या पढ़ा है एक्टिविटी में? तो बुक कहाँ है? कल आया नहीं था मैं जल्दीबाजी में, आज मैं कब किताब भूल आया। कल बुक लेके आना। हम्म। हाँ जी कौन बताया, किसने पढ़ ली? निवान? हिंदी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश तो सबको आती है। हाँ है ना। एक्टिविटी ये बता रही है कि भाई तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को क्या करना है, 100 ml का बीकर लेना है, उसको आधा पानी से भर लो, ठीक है? जैसे ये बीकर है ना, बीकर तो देखा होगा सबने, बीकर है 100 ml का और इसको आधा क्या कर लिया, पानी से भर लिया। फिर ये कह रहा है कि इसमें तुम थोड़ी सी चीनी या शुगर को डिजोल्व करने की कोशिश करो और साथ में ले लो एक ग्लास रॉड। जैसे घर में घोलने के लिए क्या यूज करते हैं, स्पून या चमचा, कोई बड़ी चीज है तो मिलाने के लिए, है ना। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे इसको, वैसे बेसिकली ये ग्लास रॉड है। ये क्या है, इसको ग्लास रॉड क्यों कह रहे हैं ये बता दो जल्दी। ग्लास की बनी हुई है, रॉड जैसी है, ग्लास रॉड जैसे पेन है ग्लास का बना हुआ था, तो यही ग्लास रॉड था। ठीक है, अभी ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे, जैसे स्पैचुला एक वर्ड आता है, लगता है पता नहीं कैसा होगा स्पैचुला, तो कैसा दिखता होगा, चम्मच है। जैसे अपनी घर वाली चम्मच तो थोड़ी सी वैसी होती है, वो बहुत छुटकू सा होता है, दिखा दूंगी मैं तुम्हें। वो लेबोरेटरी चम्मच की तरह कह सकते हो तुम, स्पैचुला इज लेबोरेटरी चम्मच, तो ऐसे ही है। ग्लास रॉड मतलब स्टरर एक टाइप का, घुमाने के काम आ रहा है। ये करना है तुम्हें, और तुम्हें इस एक्टिविटी में ये देखना है कि क्या पानी का लेवल चेंज हुआ है या नहीं हुआ, देख लो। अब ये क्या है, वाटर के पार्टिकल्स तुम्हें ऐसे वैसे नजर नहीं आएंगे। चीनी सबने घोल रखी है, नमक क्या होता है, नीचे बैठ जाती है या ऊपर तैरती रहती है? हम्म, बताओ जल्दी। ये बीकर, बीकर में भर दिया बहुत इतना पानी, ठीक है। अब बताओ, ये लो मैम, हमने क्या किया, इसमें चीनी डाली, तो शुरू में तो हमें पता है अगर हम इसको मिक्स नहीं करेंगे तो नीचे बैठ जाएगी सारी की सारी, ऑब्वियसली डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे आके सेटल हो जाएगी। लेकिन मैम इसमें एक्टिविटी में क्या बोल रखा है, इस एक्टिविटी में इन्होंने ये बोल रखा है कि ग्लास रॉड से क्या करो, इसको प्रॉपरली तुम मिक्स करते रहो ताकि ये मिक्स हो जाए। हाँ जी, अब मुझे ये बता दो, तुम्हें इस एक्टिविटी में ये बोला गया करने के लिए कि तुम इसको मार्क कर लो लेवल। से फॉर एग्जाम्पल बीकर में यहाँ 100 ml वाटर के लेवल पे ये मार्क है पानी, तुमने पहले मार्क किया हुआ है इसको। फिर तुमने चीनी डिजोल्व कर दी यार, इसका लेवल नहीं चेंज हुआ, लेकिन चीनी इसमें घुल गई। अब मैं इसी अलग से बीकर बनाऊंगा एक, चलो अलग से बना देती हूँ। ठीक है, तुमने क्या किया, ये पानी है, पानी का लेवल चेंज नहीं हुआ, और साथ ही साथ शुगर जो है वो भी इसमें क्या हो गई, वो डिजोल्व हो गई। अब तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा कब पॉसिबल है। ऐसे मुझे और खूबसूरत इसे बनाना चाहिए था, पर चलो अब जो बन गया, अब ड्राइंग नहीं करते हैं ज्यादा। ये हुआ, इसमें लेवल तो चेंज नहीं हुआ मैम, लेवल तो वहीं पे है। अब तुम मुझे ये बता दो कि अगर लेवल चेंज नहीं हो रहा तो पार्टिकुलेट है या कॉन्टिन्यूस है? पार्टिकुलेट है इसका मतलब, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। कॉन्टिन्यूस होता तो मैम नीचे पानी रहता, ऊपर सॉल्ट, नहीं तो क्या होता, या फिर नीचे सॉल्ट ऊपर पानी, ये होता। लेवल चेंज होता ही होता, पक्की बात है, जगह तो चाहिए ना। इसका मतलब ये है मैम, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर भी मैटर है, जो इसके पार्टिकल्स है, इसका मतलब उसके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है। उन स्पेस को वैसे केमिस्ट्री में वॉइड्स कहते हैं। अब स्पेलिंग देख लेना, ये वाली है कि ये वाली है, ये वाली होगी शायद नीचे वाली, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो वॉइड्स हैं, ठीक है, क्या है, वॉइड्स हैं। वॉइड्स का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस। वॉइड्स का क्या मतलब होता है, वॉइड्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेसेस, है ना, जो खाली जगह है मैटर के अंदर। एक मिनट, किसी कोई पेरेंट्स आए हैं, तुम पढ़ो अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ो, मैं करा रही हूँ तुम्हें आके नेक्स्ट एक्टिविटी। नमस्कार मैम। सर एक्चुअली क्लास चल रही है।
ठीक है, तो हाँ जी, मतलब ये हुआ कि जो अपना मैटर है ना, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत सारी खाली जगह है, और उस खाली जगह को क्या किया है, दूसरे मैटर ने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। दूसरा मैटर कौन सा है बच्चों? एक वाटर मैटर तो मैम अपना वाटर है, और दूसरा मैटर अपना सॉल्ट है। इसका मतलब जो एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर वाटर को देखो कितना बोला हुआ है, अगर हम मिलियंस ऑफ टाइम्स इसको जूम इन करेंगे तब जाके वाटर के पार्टिकल्स ऐसे दिखने वाले हैं, और सॉल्ट ऐड करेंगे तो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर मिक्सिंग करते रहेंगे तो वो क्या होगा, वो उसके वॉइड्स में या उसकी खाली जगह पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ अब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कैसे हैं, मतलब जो मैटर है वो पार्टिकुलेट इन नेचर है, कॉन्टिन्यूस नहीं है मैटर। नहीं तो एक के ऊपर एक की लेयर चढ़ जाती है और लेवल क्या होता, लेवल जो है वो बढ़ जाता तुम्हारा। ठीक है, चलो अब दूसरी एक्टिविटी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो पढ़ो दूसरी एक्टिविटी क्या बोल रही है, क्या पढ़ा है? देखो आ जाओ इधर। इसमें डाइल्यूशन वर्ड आया कि कहीं पे एक्टिविटी में आया, नहीं आया। इसमें ये बोला गया है तुम्हें इस एक्टिविटी में कि भाई 2-3 क्रिस्टल्स लो। क्रिस्टल्स क्या होते हैं बच्चों? दाना। जैसे नमक का क्रिस्टल देखा है किसी ने, है ना, नमक का और चीनी का दाना। तो ये कह रहा है एक तुम्हारे पास यहाँ सॉल्ट है, सॉल्ट का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। अब डरना नहीं है, पर्पल कलर का होता है। जैसे ही हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, डार्क पर्पल या डार्क पिंक। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका एक फॉर्मूला होता है ये KMnO4। अभी डरना नहीं है, अभी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि थर्ड चैप्टर में तुम खुद से सीख जाओगे सारे फॉर्मूले बनाने। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर की कहानी है। अगर अभी तक तुम्हें ये फॉर्मूले नहीं आए हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तुम्हें ये कह रहा है कि पानी लो 100 ml, और उसमें तुम क्या करो, 2 या 3 क्रिस्टल्स मतलब दाने इसमें डिसॉल्व कर दो। ऑब्वियसली जब तुम डिसॉल्व करोगे 2 से 3 क्रिस्टल तो कलर कैसा हो जाएगा मैम, कलर एकदम बिल्कुल डार्क पर्पल हो जाएगा, है ना। उसके बाद वो तुम्हें ये कह रहा है कि तुम 90 ml के बीकर लो। 90 ml पानी, यहाँ पर भी 90 ml पानी, यहाँ पर भी 90 ml पानी, और बहुत सारे बीकर ले लो जिनमें 90 ml पानी ले लो। फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ से 10 ml सॉल्यूशन निकाल के किस में डालना है, इस वाली टेस्ट ट्यूब में। यहाँ से 10 ml अगले वाली टेस्ट ट्यूब में, यहाँ से 10 ml अगले वाली टेस्ट ट्यूब में। और तुम ये देखते हो इस एक्टिविटी में जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है वो ये ऑब्जर्वेशन है कि मैम हम ये देख रहे हैं कलर लाइट तो हो रहा है लेकिन कलर खत्म नहीं हो रहा है। कलर कैसा हो रहा है, जो कलर है वो लाइट हो रहा है लेकिन कलर खत्म नहीं हो रहा। मैम हमने और बहुत देर तक इसको किया, बहुत देर तक किया। देखो जो ये प्रोसेस है ना बच्चों, जो ये कर रहे हैं मैम, इसको बोल क्या रहे हैं, ये पानी में पानी मिलाए जा रहे हैं। पिछला 10 ml लेके अगले में मिला दिया, फिर पिछले से 10 ml लेके अगले में मिला दिया, क्या है, इसको कहते हैं डाइल्यूशन। ये भी सेकंड चैप्टर में दोबारा से रिपीट होगा। डाइल्यूशन क्या होता है, किसी को पता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जब आप सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो सॉल्यूशन में। ठीक है, आपने क्या किया है, KMnO4 के क्रिस्टल्स लेते हैं, सॉलिड था, सबसे ज्यादा किसमें था, इसमें, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें। डाइल्यूशन का मतलब होता है आपने जो सॉल्यूट डाला है, जो घुलने वाली चीज डाली है ना, जो घुल रही है पानी के अंदर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने धीरे 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 क्या कर दिया है, कम कर दिया है, वो डाइल्यूशन है। तो तुमने यहाँ पर डाइल्यूशन किया है, लेकिन तुम ये देख रहे हो कि कलर कम नहीं हुआ। इससे क्या पता चला है तुम्हें, इससे तुम्हें ये पता चला है कि मैम इसके 1-2 दाने में कितने पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे। इस एक दाने के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं मैम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब इस दाने में मिलियंस ऑफ जैसी चीज है, से फॉर एग्जांपल ये दाना थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, उसको जूम कर लेती हूँ, इतना बड़ा है, और इसमें मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, मिलियंस। इससे क्या पता चलता है, वो जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है बहुत बड़े हैं साइज में, कैसे होंगे, जब इतनी सी चीज में मिलियंस हैं, इतनी सी चीज में मिलियंस, इसका मतलब बहुत ही छोटे हैं साइज में, बहुत छोटे। तो ये 2 एक्टिविटीज है तुम्हारी फर्स्ट चैप्टर की, पहले ही 2 एक्टिविटीज ये बता रही हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, वो जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल्स से। दूसरी एक्टिविटी ये बताती है कि पार्टिकल्स का जो साइज है वो कैसा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, लिख लो इन्हें फटाफट, इनकी कंक्लूजन लिखो क्योंकि एग्जाम में आती है तुम्हें ये लिखने के लिए। कल बताओ तुमने क्या लिखा था, पहले तुम ये बताओ। कहाँ लास्ट कहाँ थे तुम लोग?
फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया था, चलो लिखो। एक्टिविटी 1.1 लिखो। मैं कंक्लूजन लिखवाऊंगी कि तुम्हें पता है प्रोसीजर क्या है, ठीक है, प्रोसीजर लिखने की जरूरत तो नहीं है। चलो लिखो एक्टिविटी 1.1, हेडिंग डालिए डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। हेडिंग क्या डालोगे एक्टिविटी 1.1 के लिए? एक सेकेंड। रेजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर। चीनी को या फिर नमक को किस में घोल रहे हैं बच्चों? पानी में, ठीक है। ये एक्टिविटी वो है तुम्हारा कैप्शन। अब इसको लिख लो, एक दो लाइनें लिख लो, अगर एग्जाम में आए तो लिख देना। लिखो शुगर और सॉल्ट गेट्स डिजोल्व्ड इनटू वाटर। हाँ ये कंक्लूजन है बस, एक्टिविटी तो पता ही है ना, पानी में चीनी तो घोली है, ऐसे तो खुद ही लिख लेते लेकिन लिखवा देती हूँ फिर भी। शुगर और सॉल्ट गेट्स डिजोल्व्ड इनटू वाटर एंड water level does not change, and water level does not change because and water level does not change because matter is made up of particles, because matter is made up of particles, because matter is made up of particles। ठीक है, दूसरी लाइन लिख लो कि हुआ क्या है, कहाँ चला गया बेचारा वो, पार्टिकल से बना हुआ वो तो ठीक है लेकिन गए कहाँ? लिखो शुगर एंड सॉल्ट पार्टिकल्स, शुगर एंड सॉल्ट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई, sugar and salt particles occupy empty spaces between the empty spaces between the particles of water। जो चीनी और नमक के पार्टिकल्स हैं उन्होंने पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। और ये डायग्राम बना लो जल्दी से। नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, नोट्स सुंदर होने चाहिए। देखो नोट्स सुंदर और सुशील होने चाहिए, इसका क्या मतलब है? नोट्स आपके वो होते हैं जो आपके खुद के बनाए हुए होते हैं। बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास तो जी फलाने टीचर के नोट्स हैं, इतने बढ़िया नोट्स हैं जी, मैं क्या बताऊँ। वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है बेटा, वो मेरे भी किसी काम के नहीं है, वो किसी के काम के नहीं है। नोट्स वो होते हैं जो आपने अपने खुद हाथ से लिखे। मैं हर साल अपने नोट्स लिखती हूँ, हर साल। क्यों मैम, आपको क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है मुझे हर साल नोट्स लिखने की? क्यों मैं इनसे ही पढ़ा दूँगी? रद्दी नोट्स हैं जो मेरे, क्यों नहीं पढ़ाती हूँ? कोई रीज़न लग रहा है या मेरे को मज़ा आ रहा है? मैं आपको मज़ा आता होगा लिखने में, लिखती रहती हूँ बैठ के, बस यही काम है? नहीं, क्योंकि आप जब भी एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना आपको कुछ नई चीज़ उसमें मिल जाएगी, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। एक बार लिख के तुम भी घर जाके देखना, दोबारा से लिख के तुम्हारा सारा टॉपिक पक्का हो जाएगा। लेकिन तुम्हें करना नहीं है ना पक्का इतना, तो एक बार लिख लें वही बहुत है, ठीक है। तो नोट्स वही है, क्योंकि जब भी तुम अपनी नोट्स कॉपी खोलोगे ना, किसी भी टॉपिक को पढ़ना शुरू करोगे, तुम्हें पता है अच्छा मेरे नोट्स में यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, टर्न टर्न, ठीक है, हो जाता है। चलो ये वाला डायग्राम बना लो फटाफट जल्दी से, ये तुम खुद भी बना लोगे, फटाफट ड्रॉ करो इसको। वॉइड्स की ये वाली स्पेलिंग ठीक है, नहीं आएगा, ये वाली ठीक है, ठीक है। वॉइड्स मतलब खाली जगह। चलो अब एक्टिविटी नेक्स्ट लिखो। तो इस एक्टिविटी से तुम्हें ये पता चल गया है कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये पहली एक्टिविटी ने तुम्हें ये चीज प्रूफ कर दी है। दूसरी लिखो एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 लिख लो, कैप्शन लिख लो उसका। लिखो डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर। डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 इन वाटर। डाइल्यूशन ऑफ KMnO4 या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर, इन वाटर। लिखो लिखो फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट
few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, can color a large volume of water, है ना। एक थोड़े से जो क्रिस्टल्स हैं उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे पानी को कलरफुल बना दिया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, नेक्स्ट लिखो, कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या आगे लिखो, वन क्रिस्टल ऑफ potassium permanganate, one crystal of potassium permanganate contains millions of tiny particles, which keep on dividing themselves, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles, एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तुम करते जाओ डिसॉल्व, वो और ज्यादा में धीरे धीरे क्या होगा, टूटते चले जाएंगे। हाँ, लेकिन वो बहुत देर बाद आएगी, बहुत, पता नहीं कितने बीकर्स तुम्हें लगाने पड़े, ना भी आए शायद, क्योंकि एक पार्टिकल तुम बता रहे हो ना, एक क्रिस्टल के अंदर मिलियंस हैं। यही एक्टिविटी तुम डिटॉल के साथ भी कर सकते हो। डिटॉल के साथ करने में क्या फायदा होगा, हाँ जी, अगर यही एक्टिविटी पानी और डिटॉल के साथ करोगे तो क्या होगा, कैसे चेक करोगे, उसमें स्मेल यूज कर लेंगे, उसकी स्मेल नहीं जाएगी, स्मेल आती रहेगी, एक ड्रॉप डिटॉल डालो और करते रहो, इसका मतलब स्मेल परसिस्ट कर रही है, इसका मतलब डिटॉल के जो पार्टिकल्स हैं, डिटॉल की थोड़ी सी एक दो ड्रॉप में ही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना। तो इस एक्टिविटी को उसके साथ भी कर सकते हैं। चलो अब आ गए हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, ठीक है, ये दोनों एक्टिविटी का कंक्लूजन पता होना चाहिए। अब आ गए इंपॉर्टेंट, देखो सबके पेपरों में आना है क्वेश्चन, PA1 जो भी एग्जाम आएंगे आना ही आना है हो नहीं सकता कि ना आए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, अब हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर है, सिद्धू क्लियर है कि नहीं, कि मैटर किस चीज से मिलके बना है, पार्टिकल से। पार्टिकल बड़े बड़े हैं, हाथी जैसे नहीं, कैसे हैं, बहुत छोटे, बहुत ही छोटे, मतलब हमारी इमेजिनेशन से बहुत परे हैं, ठीक है। अब आ गए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैम, कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। एक तो तुमने पढ़ लिया है क्या, एक तो स्मॉल इन साइज पढ़ लिया है, अभी पीछे भी पढ़ गए हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स, लिख लो फटाफट जल्दी मेरे साथ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ ना पूरा, क्योंकि इस पे सारी एक्टिविटीज हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, particles of matter have space between them, ठीक है। अभी सारी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, रुक ही नहीं रहे हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फोर्थ है शायद, फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, आएंगे एग्जाम में लिखने के लिए कि बताओ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बताओ क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है बहुत ही छोटे हैं साइज में, बेचारे इतने छोटे हैं कि दिखते ही नहीं है, इतना ही कुछ भी कर लो दिखेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, अभी पढ़ रहे हैं, कैसे पता, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आ जाओ अब जरा, ये हमने पढ़ लिया, इसकी हमने एक्टिविटी भी डिस्कस कर ली कि मैम कैसे पता, स्मॉल वो है, स्मॉल इन साइज है, ठीक है।
अगला देखते हैं स्पेस बिटवीन देम वाली एक्टिविटी। हाँ जी बताओ जरा, ये भी हमने डिस्कस कर ली है। कैसे पता पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है? कोई भी एग्जाम्पल ले लो मैम, इतने सारे एग्जाम्पल है, नींबू पानी बना लो, लेमोनेड का एग्जाम्पल ले लो। लेमोनेड में क्या होता है मैम, ये हमने भरा हुआ है अपना ग्लास पानी से, ठीक है, ये हमारा क्या है पानी, और पानी में हमने घोल दिया है नींबू और चीनी को, ये लो, ये देखो ये इसमें घुल जाती है। और घुलने का कैसे पता है हमें कि घुलती है? दिखती तो है नहीं, घुलने के बाद कहाँ गायब हो गई? ना लेवल इंक्रीज हुआ, जादू हुआ है क्या कोई कि डाल तो दी है, ना तो लेवल इंक्रीज हुआ है, तो लेवल इंक्रीज होना चाहिए था, और ना ही मैम दिख रही है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ है? इसका मतलब क्या है मैम, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, है ना। सो इस एक्टिविटी से, यही वाली एक्टिविटी है जो तुमने फर्स्ट एक्टिविटी करी है 1.1, उससे ही तुम्हें ये भी पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इस स्पेस का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड है ना बच्चों, इतनी बार आएगा ना कि तुम्हें ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। मैं एक टर्म लिख रही हूं यहाँ पे, उससे डरना नहीं है। टर्म है तुम्हारी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। चलो मुझे इसका मतलब बताओ, इंटर क्या होता है? बस इंटर इंटर का बता दो। देखो एक और टर्म लिख रही हूं यहां पर, ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, टर्म ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं चैप्टर में। इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। ये वर्ड थोड़ा हैवी होगा तुम्हारे लिए। मॉलिक्यूल क्या होता है पढ़ेंगे अभी, मॉलिक्यूल क्या होता है, लेकिन इतना जान लो कि जैसे H2 का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, H2O तो सुना है ना, पानी का क्या फॉर्मूला होता है? तो ये क्या है बेसिकली, ये मॉलिक्यूल ही है, पानी का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन होती है, उसमें भी नहीं जा रही हूँ, मॉलिक्यूल भी कई टाइप के होते हैं, बट ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब ये है बच्चों, दो के बीच का स्पेस, है ना। जैसे यहां पर ले लो, ये एक पानी का मॉलिक्यूल, ये दूसरा पानी का मॉलिक्यूल, ये तीसरा पानी का मॉलिक्यूल, ये नेक्स्ट, है ना। जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब है दो के बीच का, दो के बीच का मतलब ये पानी के जो दो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं मैम? उसी को बोल रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो दो के बीच का भाई याद रखना है। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, मुझे पता है अभी तुम जितने अच्छे एक्सप्रेशन दे रहे हो ना, अगले दिन फिर पूछूंगी इंटर इंट्रा, फिर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इंटर का मतलब होता है दो के बीच का। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन किसके बीच में होता है? दो क्लासों के बीच में होता है, दो स्कूल्स के बीच में, दो स्कूल्स का कंपटीशन है। इंटर स्कूल कंपटीशन दो स्कूल के बीच का, इंटर क्लास कंपटीशन दो क्लास के बीच का, और इंट्रा क्लास कंपटीशन क्या होगा? इंट्रा। ये टर्म्स याद रखनी है बिल्कुल। इंटर वर्ड का मतलब है इन बिटवीन, दो के बीच में। इंटर का क्या मतलब है? दो के बीच में, कोई भी चीज हो दो के बीच में। और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। बताना जरा इंट्रा क्लास कंपटीशन क्या होगा? क्लास के अंदर ही, बच्चों के बीच में, क्लास के, अगर मैं कह रही हूं इंट्रा क्लास कंपटीशन, इंट्रा मतलब क्लास के अंदर का, लेकिन क्लास के अंदर किसके बीच में होगा? बच्चों के बीच में, मतलब इंटर स्टूडेंट कंपटीशन, स्टूडेंट के तो बीच में ही होगा, लेकिन क्लास के अंदर होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब है एक मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटर का मतलब है दो के बीच का, ठीक है। तो दो के बीच का ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद ध्यान रखनी है। तो तुम्हें एग्जाम में आप पूछ सकता है कि बताओ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स हैं या दो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच की जगह तो थी ना जगह, पानी के जो पार्टिकल्स उनमें बहुत जगह थी, उनके बीच में क्या हो गया है? शुगर के पार्टिकल जाके आराम से बैठ गए, चिल मार रहे हैं, दिख भी नहीं रहे। मजे की बात तो ये है, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट, ये पहली प्रॉपर्टी है। अगर नोट करना चाहो कर लो, एग्जाम्पल के साथ लिख लो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में आएगा तो लिख देना कुछ भी, वहीं पे लिख लो जहां पे शुरू में लिखे ना प्रॉपर्टीज, वहीं पे लिख लो, लिखो फटाफट। लिखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसी के नीचे एरो बना के लिख लो, अगर एग्जाम्पल लिखना है वहीं पे मेंशन कर लो। लिखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की डेफिनेशन लिख लो तुम लोग। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस
देखो, इट इज अ स्पेस, it is a space present between, it is a space present between the molecules of, the molecules or particles of, the molecules or particles of matter, particles or molecules of matter. It is a space between, it is a space between the molecules or particles of matter. It is the space between the particles or molecules of matter. दो मॉलिक्यूल्स ले लो, दो पार्टिकल्स ले लो, एक ही बात है, उनके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो भाई स्पेस है कि नहीं, मान रहे हो? पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है कि उनके पास स्पेस है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है कि स्पेस है, क्योंकि हमने देख लिया है। अब आ जाओ, अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी है बच्चों? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पढ़ना जरा एक्टिविटी, जल्दी पढ़ लो, कल से मैं तुम्हें होमवर्क में ही दूंगी, ये पढ़ के आना घर से ही, यहाँ पर आकर फिर जल्दी जल्दी कर लेंगे। हाँ जी जल्दी बताओ। इंसेंस स्टिक क्या होती है? अगरबत्ती। अगरबत्ती रखी हुई है पूजा में, रखी रहती होगी सबके में घर में, है ना? खुशबू आती है? कुछ कुछ बच्चे कहेंगे हाँ जी आती है, हाँ जी बहुत तेज खुशबू वाली होती है तो थोड़ी थोड़ी आ जाती है, बट अगर तुम जिस रूम में वो रखी हुई है पूजा रूम में, वहां तो तुम्हें खुशबू आ जाएगी, लेकिन अगर तुम दूसरे रूम में जाओगे तो तुम्हें खुशबू नहीं आएगी। जली हुई नहीं है, बिना जली है अभी, अगरबत्ती पूजा में रखी हुई है वैसे बिना जली हुई, ठीक है, अनलिट है ना, अनलिट इंसेंस स्टिक है तुम्हारी, बिना जली हुई, आ जाती है खुशबू, है ना? जब तुम पूजा रूम में जाते हो तो तुम्हें खुशबू आती है कि वो रखी हुई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन दूसरे रूम में जाओगे तो नहीं आएगी खुशबू। लेकिन जैसे ही तुमने उस अगरबत्ती को जला दिया, पूजा कर रहे हैं अगरबत्ती जला दी, क्या होता है? पड़ोसियों को भी छिक्के आ जाती है ना? पड़ोसी छिक्के मार रहे हैं जी, अच्छी अच्छी, है ना? किसी को एलर्जी होती है, होते हैं बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं धुएं से, तो पता चल जाता है, तड़का लगता है घर में, किसी के बना पनीर मटर, मटर पनीर, है ना? पड़ोसी मुंह ललचा रहा है जी, नोनी टाइप, निवान टाइप्स, वो क्या कर रहे हैं घर में, उनका मन ललचा गया है कि भाई पड़ोसियों का तो पनीर बन गया है ना? तो ये क्या है, यहाँ भी यही हो रहा है। तो हो क्यों रहा है ऐसा, बताओ जल्दी, ऐसा क्यों हुआ? है ना? पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं, वो तो ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिफ्यूजन का, इंटरमिक्सिंग का। भाई अगरबत्ती तो तेरी बिना बुझी हुई भी रखी थी ना पूजा में, तब क्यों नहीं पहुंची वो पड़ोसियों के घर? ऐसा क्या हुआ, जलने के बाद ही क्यों पहुंची उसकी खुशबू? जलने के बाद ही उसकी खुशबू क्यों पहुंची? कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिक्कत ये है कि रखी हुई थी तो तुम्हारे सारे घर में भी नहीं खुशबू आ रही थी, लेकिन अब तुमने उसको जला दिया है तो पड़ोसियों के घर तक खुशबू आ रही है ना? तो ऐसा क्या रीजन है? देखो यहाँ पर हुई है इंटरमिक्सिंग। तुम्हें बताइए क्या है? ये है मैम इस इंसेंस स्टिक का धुआं। एक तो ये मैटर है, मैटर है कि नहीं है? इंसेंस स्टिक का ऑब्वियसली मैम ये मैटर है, इसमें है। यहां पर कौन सी चीज प्रेजेंट थी? यहाँ एयर थी। यहां पर क्या हुई है? यहां पर हुई है इंटरमिक्सिंग। दोनों जो स्टेट ऑफ मैटर हैं वो आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की बात सुन लो, घर में परफ्यूम लगाया एक कमरे में, अच्छी क्लास आ रहे हैं जी, लाओ परफ्यूम लगा लेते हैं, आज नहाए नहीं थे सुबह, है ना? वैसे नहा ही लेते हो गर्मियों में, तो सर्दियों में नहा लेते हो रोज, स्कूल जाते हो तो नहाना ही पड़ता है, चलो ठीक है अच्छी बात है। अब मैं भी नहाती हूँ, तुम सोच रहे हो मैम कैसे सवाल पूछ रही है, मैम पक्का नहाती नहीं होंगे ना, अभी से बना लो एक ही में जलेगी, ठीक है? तो कई बार परफ्यूम से काम चलाते हैं, तो परफ्यूम जैसे छिड़का किसी ने कोने में, ये तो फैल गई खुशबू सारे में, वो भी डिफ्यूजन है, ठीक है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है, बेसिक मतलब ये होता है, इंटरमिक्सिंग तो है ही, बेसिक मतलब ये है कि मैम जब कोई भी चीज अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से ना लो की तरफ चली जाए, वो है असली डिफ्यूजन। से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ परफ्यूम छिड़का, यहाँ पे कैसी कॉन्सेंट्रेशन है उस परफ्यूम की? ज्यादा, उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसका अमाउंट कैसा है? ज्यादा है। और मैम जो कोने में बैठा हुआ है उधर, उस तक खुशबू पहुंच गई। इसका मतलब डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है कि जो यहाँ पार्टिकल्स थे, जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ से लो की तरफ पहुंच जाना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जब भी कोई चीज अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाती है, हाँ जी, एनर्जी खर्च करती है वो चीज। कैसी प्रोसेस है? पैसिव। एनर्जी खर्च नहीं करती,
यहाँ परफ्यूम था, छिड़का, एयर में मिक्स होके पहुंच गया वहां तक। तो कोई भी चीज अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ अपने आप पहुंचे, अपने आप विदाउट द खर्च ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। अभी तुम पढ़ोगे, जब बायो पढ़ेंगे वहां पर तुम ऐसी ऐसी प्रोसेस पढ़ोगे जिनमें एनर्जी भी खर्च करनी पड़ती है, वो अलग टाइप के डिफ्यूजन होते हैं, ठीक है, वो अलग टाइप की प्रोसेसेस हैं, उसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, ये पैसिव है, ठीक है। हाँ जी, इधर आ जाओ, ये भी डिफ्यूजन है। इस डिफ्यूजन में क्या हो रहा है मैम, इस डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, दो स्टेट ऑफ मैटर आपस में मिक्स हो रहे हैं। जो अगरबत्ती का धुआं है ना, वो निकलते ही एयर के साथ मिक्स होके और एयर के पार्टिकल्स के साथ कहाँ जा रहा है, दूर दूर तक जा रहा है। तो ये भी डिफ्यूजन है, इंटरमिक्सिंग, ठीक है। एक काम करो, लिखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो 2-3 फटाफट जल्दी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसमें सीधा कॉन्सेप्ट लिख लो डिफ्यूजन का, है ना, सीधा कॉन्सेप्ट लिख लो, क्योंकि एग्जाम्पल तो लिख लोगे ना ये खुद से ही, और वैसे भी बुक में सारे दिए हुए हैं डिटेल, जरूरत ही नहीं है। डिफ्यूजन लिखो क्या होता है, लिखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ two different types of matter. It is a process of intermixing of particles of two different types of matter on their own, अपने आप, on their own, on their, it is a process of intermixing of particles of टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। जब दो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो अपने आप इंटरमिक्स हो रही हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं डिफ्यूजन, ठीक है, डन। और बच्चों ये बताओ, ये इसके साथ मिक्स कैसे हो गई, मिक्स कैसे हो गई, क्यों हो गई इतनी आसानी से मिक्स? एयर के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस, ले गई अपने साथ उड़ा के, चला जा मेरे साथ, स्पेस था तो आ ही जाएगी ऑब्वियसली, वो खुद ही आ जाएगी स्मोक, ठीक है। इसी का नेक्स्ट जो कॉन्टिन्यूसली मूविंग वाले का नेक्स्ट एग्जांपल ये, पढ़ो जल्दी, एक्टिविटी पढ़िए फटाफट जल्दी। क्या है इस एक्टिविटी में, दो ग्लास या बीकर लेने पानी से भरे हुए, ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली, ठीक है, एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, है ना। क्या करना है मैम, दो बीकर लेने हैं इस तरीके से, और पानी से भरने या नहीं भरने, हाँ पानी से भर लेना है, ठीक है। ये भर लिए, बीकर नंबर ए, ये बीकर नंबर बी है। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट वाले में क्या डिसॉल्व करना है बच्चों, फर्स्ट वाले में डालनी है मैम इंक, ब्लू या फिर रेड, और दूसरे वाले में क्या करना है हनी। अब बताओ क्या होगा। तो तुमसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, तुमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर in your house or in a corner of the class, record your observation, what do you observe immediately after adding the ink drop, ठीक है, what do you observe immediately after adding a drop of honey, how many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water। हाँ जी बताओ, ये पूछा गया है कि भाई तुमने जैसे ही इसमें इंक डाली तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ब्लू या रेड इंक लेनी है, जैसे ही पानी में जाएगी, ये तो कॉमन सेंस है, पता ही है क्या होगा। और यहाँ पर तुमने डाला है हनी, हनी कैसा होता है, शहद क्या बहुत पानी पानी होता है, शहद मैम थोड़ा सा गाढ़ा होता है, विस्कस बोलते हैं उसको, उस प्रॉपर्टी को ना, किसी चीज का गाढ़ा होना, किसी केमिकल का थिक होना, थिक है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं वो ज्यादा विस्कस है। तो जो हनी होता है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, वो थिक होता है। तो बताओ तुम्हारी कॉमन सेंस क्या कह रही है, क्या होगा, इंक डाली तो मैम तुरंत डिजोल्व हो जाएगी वो तो, है ना, इंक डाली होगी पानी में, सबने किया होगा, पेन के ऑपरेशंस, है ना, करते हो ना घर में, कर ही लिए होंगे, डाल के देख लेना, नहीं तो कोई भी चीज़ डाल के देख लेना, ठीक है। जैसे ही पानी में तुम इंक डालोगे मैम, वो तो तुरंत इवनली स्प्रेड हो जाएगी पानी के अंदर, है ना। थोड़ी सी मिक्सिंग कर देंगे तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हनी के साथ क्या होगा, हनी तो नीचे बैठ जाएगा मैम, बहुत ज़्यादा विस्कस है, उसको तो हमें प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, चम्मच से घुमाते रहना पड़ेगा, मिक्सिंग करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो अब वो तुमसे ये पूछ रहा है, ये एक्टिविटी दी हुई है तुम्हारी अंडर द टॉपिक ऑफ डिफ्यूजन, तो बताओ किसमें फास्ट डिफ्यूजन है, इंक में। इस वाले केस में तुम्हारा फास्ट डिफ्यूजन है और इस वाले केस में तुम्हारा स्लो डिफ्यूजन है, और उस डिफ्यूजन को होने के लिए असिस्टेंस चाहिए। जब तक क्या नहीं करोगे, इसकी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी अच्छे से, स्टेयरिंग। स्टेयरिंग क्या होती है मैम, एक ग्लास रॉड लेते हैं, घुमाते रहते हैं गोल गोल, ठीक है। तो ये है, क्लास का टाइम हो गया ना शायद।